देना चाहता हूँ। ये वो शख्स है जिनसे मैं खुद प्रभावित हूँ और मैं खुद बहुत कुछ सीखा हूँ, और मैं इतना सीखा हूँ जो मैं 2 लाइन आप लोग के सामने मैं रखता हूँ, जो 2 लाइन मैं आप लोग से बात करता हूँ। शायद मैं इनका बहुत योगदान है और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो मुझे लगा इनसे आप लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और भैया आप अपने बारे में 2 लाइन बताइए। धन्यवाद चंदू कि तूने मुझे बोलने का फिर से मौका दिया। ये इनका तो बड़प्पन है कि मेरे बारे में तारीफ पे तारीफ कर दिए कि मैं इनसे सीख रहा हूँ, मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं बोलने के लायक इसीलिए हूँ कि मैं इनसे सीखा हूँ। ये सबके बड़प्पन अलग अलग होती है, ठीक है। तो अभी मुझसे सीखे हैं कैसे, सो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक भविष्य का भावी शिक्षक हूँ। मैं भी शिक्षक का प्रशिक्षण ले रहा हूँ और आगे मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। और चूँकि शिक्षक का काम ही यही होता है कि वो हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे और अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरह से संवारे ताकि वो एक सच्चे नागरिक, ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक और देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। और इसके साथ में अपने राम राम भाई शरण है, मैं हूँ चंदू। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग को मोटिवेट करूँ। आज मैं एक ऐसी शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, टीचर लाइन में है। अगर आप लोग भी टीचर लाइन में आना चाहते हैं तो इनसे कुछ प्रेरणा और कुछ सीखने को मिलेगा, और इनसे मैं खुद प्रभावित हूँ और मुझे लगा क्यों ना आप लोग को भी रूबरू कराए। तो भैया सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम क्या होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ऋतिक कुमार हजारीबाग जिला से हूँ, जो कि अभी एक शिक्षक प्रशिक्षण ले रहा हूँ। इसमें मैंने अपना क्षेत्र जो है कार्य क्षेत्र शिक्षक क्षेत्र में ही चुना हूँ। तो इस तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जरिए किसी और दूसरों को भी थोड़ा सा सजेशन दे सकूँ, शायद दूसरों को भी जीवन में कभी काम आए तो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा और उनके लिए भी, क्योंकि हमको भी खुशी होगी हमको कोई अनुसरण करते हुए कोई अच्छे पद पे पहुंच जाए। ये एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गौरव वाली बात होती है। तो भैया मेरा सवाल एक ही है कि हमारे जो भाई बहन जो अभी खास करके टीचर लाइन में आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या रूल फॉलो करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस दे दीजिए। पहली बात कि यदि आप शिक्षा के फील्ड में अपना योगदान देना चाहेंगे, ठीक, सबसे पहली बात कि ये तो एक औपचारिकता वाली क्षेत्र हो जाती है, इसमें अनौपचारिक आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम्प्लीटली फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको और भी क्षेत्र जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि फ्रेंड सर्कल में आके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, किसी के साथ घूमने वहाँ जा रहे हैं तो घूमते समय आप कुछ भी कर दे रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ नहीं करना है। आप एक शिक्षक के रूप में के अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना शिक्षक क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं, तो आपको एक आदर्श जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में अगर नहीं उभर पाते हैं फिर आपका शिक्षक बनना पूरी तरह से बेकार माना जाएगा। क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसे शख्स होते हैं जो कि विद्यार्थियों के जीवन को आगे संवारने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि शिक्षक के हाथों में ही प्रलय और निर्माण दोनों होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक के हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों होते हैं तो आपको क्या करना है, प्रलय लाना है या फिर आपको निर्माण करना है। तो यदि आपको निर्माण करना है, सबसे पहली बात कि आपको खुद में एक आदर्श जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जिसके लिए आप तरह तरह के काम कर सकते हैं जिनसे आपके पर्सनालिटी हमेशा इन्हेंस होते रहे। ऐसा नहीं कि तुम घूमने गए हो और दोस्तों लोग के साथ में कहीं डैम घूमने के लिए गया, वहाँ पे तुम छेड़छाड़ करने लगे जंगली जानवर के साथ में, तो आपको वैसा नहीं करना है। सबसे पहली बात कि आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको सबके साथ फ्रेंडली रहना है, ठीक है, और एक अपनी गरिमा जो होती है ना शिक्षक की, वो बनाए रखनी है। अभी तक आप लोग जितना भी सुने हैं ये इनका कैसे टीचर लाइन में क्या रूटीन फॉलो करना है, क्या करना है वो है, बट इनसे सीखिए कि अभी ये क्या कर रहे हैं, इनका पर्सनल अभी डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, इनसे आप वो बताए भी। आप मैंने तो पूरा बता दिया है कि आखिर एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मैं खुद बताता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो पहली बात कि यदि आप भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, समाज में अपना छवि बढ़िया छोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए खुद भी इतने बढ़िया से ट्रेन होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़िया से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो बढ़िया से ट्रेनिंग लेने के लिए मैं डेली 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटा का डेली क्लास कॉलेज में चलता है, तो डेली कॉलेज करने के लिए जाता हूँ। उसके बाद छुट्टी के दिन जो रह जाता है, छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा टाइम जब मिलती है तो उस समय घूमना एक बहुत बड़ी कला होती है, ठीक है। घूमिए अपने अगल बगल और चारों ओर ऑब्जर्व कीजिए। तो मैं
जो संडे छुट्टी आता है, बीच बीच में हॉलीडे का वेकेशन वगैरह, हॉलीडे की लीव वगैरह आती है, तो उसमें मैं घूमता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अकेले घूमूँ, ठीक है। तो अकेले घूमने के बाद क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने के बाद आपकी थिंकिंग होती है, फिर प्रोसेस होता है ना, तो माइंड में तरह तरह के विचार आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, वो सब। तो कॉलेज डेली जाते हैं, उसके बाद फिर डेली लाइफ में समय का तो सबको मारा मारी होती है, तो समय कम रहता है, ठीक है। तो उसके बाद कॉलेज से आने के बाद फिर शिक्षा क्षेत्र में जब जुड़े हुए हैं तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी जाते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए ट्यूशन पढ़ा करके आते आते शाम हो जाती है। उसके बाद फिर अपना खाना बनाना रात का, फिर खाना, फिर सोना, ये सब करने में बहुत समस्याएं होती है। लेकिन यदि आपके साथ में यदि कोई हो तो समस्याएं थोड़ी थोड़ी से बढ़ जाती है, जिसका आसान हो जाता है। तो बहुत कोई बोलते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में कि क्या पार्टनर साथ में रहते हैं तो पार्टनर साथ में मुंह फुला फुली हो जाता है। इस सब बात नहीं होना चाहिए। आप शिक्षक बन रहे हैं, ठीक है, तो इसे को मैनेज करना पड़ेगा आपको। मॉर्निंग में आप जितना सवेरे उठ सकते हैं उतना सवेरे उठिए और कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम दोनों मिला के कम से कम 4 घंटा तो सेल्फ स्टडी जरूरी है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग ने मेरे को इतना दूर तक सुना। शायद यदि बीच में कुछ गलत शब्द निकल भी गया होगा तो उसको नज़रअंदाज कर दे। अंतिम बार धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।